नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 7 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपके गोचर कुंडली में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। तो इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से ये समय कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा नवंबर 2024, प्रेम प्यार विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके पूरा लाभ ले सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको नवंबर माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पहले ये समझते हैं कि नवंबर 2024 में आपकी गोचर कुंडली में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। 15 नवंबर को शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र 7 नवंबर को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र प्रबल योग कारक होते हैं और शुक्र का गुरु के साथ परिवर्तन योग भी बनेगा और इसलिए चौथे भाव में शुक्र का गोचर धन की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तीसरा जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का है। सूर्यदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि तुला राशि में। 16 नवंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। चौथा जो परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल कर्क राशि में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं भाग्य के भाव में। वक्री अवस्था में गुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी, तो गुरु का पूरा पूरा बल भाग्य भाव पर होगा। भाग्य के कारक हैं गुरु और भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा राहु जो सप्तम भाव में हैं 10 नवंबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरा चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश तुला राशि का, और राहु की बुध की सारी ऊर्जा आपके लग्न भाव में होगी और आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये तो है परिवर्तन। राजयोगों की बात करें तो 16 नवंबर से बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ 7 नवंबर तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। अब आपका एक प्रश्न आएगा और हमेशा आता है कि राजयोग बनते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। तो कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि राजयोग बनाने वाले ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हैं या कमज़ोर, और अगर कमज़ोर करे हैं
तो उपायों से उनको बल दीजिए और तब आपको राजयोगों का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है भाग्य, लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हैं तो आप ये समझिए कि आपको भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है। अब आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, भाग्य के स्वामी हैं शुक्र। बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है। पहले लग्नेश की बात करें। लग्न के स्वामी और दशम भाव के स्वामी युवराज बुध कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक, कम्युनिकेशन पावर के कारक, आपकी निर्णय क्षमता के कारक हैं और पूरे नवंबर माह में तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। देवगुरु से बुध का दृष्टि संबंध बनेगा। भाग्य भाव में गुरु का गोचर है, बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव जब भाग्य के भाव पर होगा तो भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू होगा। दशम के स्वामी हैं बुध, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कार्य पूरे होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, नए कार्यों की शुरुआत होगी। वर्तमान में पिछले 4 महीने से शनि वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण आपके संबंध आपके भाई बहनों मित्रों से खराब हुए थे। मित्रों से, भाई बहनों से कम्युनिकेशन गैप बना था तो वो समाप्त होगा, क्योंकि बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर और निर्णय क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। लग्न के स्वामी हैं बुध, लग्न भाव पर राहु के दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में जो भ्रम की स्थिति बनी वो समाप्त होगी। आप कैरियर को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर कोई सही निर्णय अगर नहीं ले पा रहे थे तो अब आपके मन का भ्रम दूर होगा, कन्फ्यूज़न दूर होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव भी तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, बुध का बल बढ़ेगा, तो इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय बिल्कुल सही होंगे। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे थे, कुछ बातों को लेकर मन ही मन घुट रहे थे, तो वो स्थिति दूर होगी। सूर्य का बल, तेज, आत्मविश्वास आपके पास होगा और आप अपनी बात खुल करके रख पाएंगे। अपनी बातों से जब आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे तो आपके बहुत से काम तो स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे। 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे तो एक भाव पीछे धन के भाव का, वाणी के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो वाणी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी जो जातक बुद्धि से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत का कार्य है, शिक्षक का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, उनकी वाणी अत्यंत प्रभावी होगी, ओजपूर्ण होगी। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपका ये गुण आपके कैरियर और बिजनेस में कई गुना वृद्धि करेगा।
सूर्यदेव आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में, लेकिन 7 नवंबर को जैसे ही शुक्र केंद्र के भाव में आएंगे तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो आपकी धन संबंधी समस्याओं को सूर्यदेव हल करेंगे। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के जब नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो विदेशों से भर भर के पैसा आपको मिलेगा। और 16 नवंबर को जब तीसरे भाव में आएंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य को चमका देंगे और इस समय आपका निवेश भी कई गुना बढ़ेगा। नवंबर के माह में आपकी कुंडली का तीसरा भाव और नवम भाव दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि तीसरे भाव में बुध सूर्य शुक्र का गोचर है, तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो तीसरे भाव से संबंधित सभी कार्य आपके बनेंगे, सभी लाभ आपको इस समय प्राप्त होंगे। तीसरा भाव कला जगत को शो करता है। सूर्य यहाँ पर 1 माह तक रहेंगे, तो जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी एंकरिंग का कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड जो भी कार्य है, म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी कार्य है, गायक हैं, संगीतकार हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन सभी के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि भाग्य का साथ पूरी तरह से इस समय मिलेगा। विदेशों से धन प्राप्त होगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। विदेशों से जुड़ कर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आप यात्राएं करेंगे, विदेश संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे और धन लाभ होगा। शनिदेव 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो हमारे जीवन में नए नए संघर्षों को, नए नए चुनौतियों को जन्म देता है। 15 नवंबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में पिछले 4 माह से जो संघर्ष चल रहे थे उनका अंत होगा शनि के मार्गी होने से। शनि डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं, देरी करते हैं। वक्री शनि और भी अधिक देरी करते हैं। तो छात्रों को सफलता मिलने में जो देरी हुई, चूँकि छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी प्राप्त करने में जो देरी हुई वो शनि के मार्गी होने से वह देरी समाप्त होगी। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो समाप्त होंगी। कार्यों में जो बाधा, जो रुकावट आई वो समाप्त होगी। जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 12वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश संबंधी आपके कार्य जो रुके हुए थे वह कार्य भी पूरे होंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो प्रोफेशनल्स थे उन्हें भी राहत मिलेगी। आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में है। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना पड़ेगा। दूसरा, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने नौकर चाकर से अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा। और तीसरे, गरीबों की मदद जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छा शनि आपको फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का होता है। अगर आप धन से मदद नहीं कर सकते हैं
कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी अनाथालय में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, कुछ समय दीजिए, लोगों के दुख दर्द को महसूस कीजिए। इतना करने से भी शनि आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 नवंबर को शुक्र चौथे भाव में आएंगे, जहां पर शुक्र दिग्बली होते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र भाग्य के भी स्वामी हैं, धन के भी स्वामी हैं, और सुख के भाव में बैठे हैं। गुरु से परिवर्तन योग बन रहा है, तो आपको भाग्य का भी सुख मिलेगा, धन का भी सुख मिलेगा, चौथे भाव की चीज़ों का भी सुख आपको प्राप्त होगा। अब चौथा भाव तो आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, घर का माहौल होता है, माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। तो आपके घर में अगर कोई कलह का वातावरण, तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, वो समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये वो समय होगा जब आप अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, घर का डेकोरेशन करेंगे, घर में सुख सुविधा की चीज़ें लेकर के आएंगे। और अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें आप परचेज करेंगी। घर का रेनोवेशन कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मन आपका शांत रहेगा, मन की शांति आपको प्राप्त होगी। और अगर आप घर से बाहर कहीं हैं तो घर आने का भी योग बनेगा। अब आप पूछेंगे कि धन कहाँ से आएगा, तो धन भाव के स्वामी तो धन के कारक शुक्र ही बनते हैं आपकी कुंडली में। तो धन तो आपको शुक्र ही देंगे, देवगुरु भी देंगे, तो धन की कमी नहीं होगी। घर में सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। राहु आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो अचानक धन लाभ का योग बनेगा। व्यापार का विस्तार करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। गुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं, 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। अब बात करें नवंबर माह की शुभ और अशुभ तिथियों की, तो नवंबर की शुभ तिथियां कन्या राशि के लिए हैं 3, 4, 20, 21, 25, 26, 27 और 30 नवंबर। और अशुभ तिथियां हैं 6, 7, 14, 15, 23 और 24 नवंबर। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अष्टम के स्वामी होकर के। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जो लोग ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या पाइल्स की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनको विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी, तो वाणी पर विशेष संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोध, उग्रता, जल्दबाजी के कारक हैं। इन चीज़ों से बचना होगा। 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। शेयर मार्केट में कोई भी निवेश बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, 5म पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शेयर मार्केट में जल्दबाजी मत कीजिएगा, बड़ा निवेश मत कीजिएगा, छोटे छोटे निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के नवंबर का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा,
नमस्कार।